पाठ। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 152वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और उसके चौथे अधिकरण का कुछ भाग हमने देखा था। चौथा अधिकरण है उपांशु याज की अपूर्वता का अधिकरण, अर्थात उपांशु याज एक पृथक याज है, नया उसका कथन है, ये सिद्धांति का मत है। तो जो हमने पीछे वचन देखे थे उससे संबंधित पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, उत्तर पक्ष का कुछ भाग देख लिया था, कुछ इसमें अवशिष्ट है, उसको देख लेते हैं। तो जामीवा एतद यज्ञस्य क्रियते यद अन्वंचौ पुरोडाशौ, अधिकरण के प्रारंभ के जो ये वचन है, उपांशु याजम अंतरा यजति, एक तो ये वचन हो गया उपांशु याजम अंतरा यजति, बीच में उसको कर रहे हैं। और विष्णु रूपांशु यष्टव्यो अजामित्वाय, प्रजापति रूपांशु यष्टव्यो अजामित्वाय, अग्निशोमो उपांशु यष्टव्यो अजामित्वाय। तो इस प्रसंग में ही और आगे चर्चा करते हैं। पृष्ठ संख्या 465। तो सिद्धांति ने पीछे ये कहा था कि अंतिम वाक्य जो था, न तो अंतराल संबंधस्य अन्यत प्रयोजनम अस्ति अतो विधानात्, ये विधान करने से भिन्न और कोई प्रयोजन यहाँ पर नहीं है। तो अंतराल का कथन कहा, ये यहाँ पर होगा, और विष्णु आदि का संबंध तो यहाँ पर अनुवाद है। तो इसको ये जो अजामित्वाय जो लिखा ये अर्थवाद है इत्यादि जो हमारी चर्चा हुई। अब अगला अनुच्छेद देखिए जिसमें पूर्व पक्षी की ओर से प्रश्न है, कथम विष्णुवादयो यष्टव्याः इत्येतद् अवगम्यते। जो था उपांशु याजम अंतरा यजति, ये जो बात आई, और वहां उपांशु याज को बीच में करना चाहिए, बस इतना सा कथन है। लेकिन वो उपांशु याज क्या होते हैं, कौन कौन है? तो अग्नि उपांशु याज का लक्षण हमारे को विष्णु रूपांशु यष्टव्यो अजामित्वाय इत्यादि इत्यादि वो जो वचन मिल रहे हैं। तो पूर्व पक्षी ये पूछ रहा है कि ये जो विष्णु आदि यष्टव्य हैं, आपका कहना है कि ये अलग कर्म है, तो ये इति कथम अवगम्य, तो यहां कैसे जाना जा रहा है? विष्णु आदि यष्टव्य हैं, ये यहां कैसे जाना जा रहा है? ये जो ना विष्णु रूपांशु यष्टव्यो अजामित्वाय, तो विष्णु यष्टव्य है, ये कैसे जाना जा रहा है? तो इस पर सिद्धांति कह रहा है, यष्टव्यान अयष्टव्यान व विष्णुवादीन उपांशु याज अभिष्टवाय संकीर्तयति इति गम्यते। तो ये जो अगला वचन है इसको कुछ पूर्व पक्षी का भी मानते हैं, लेकिन मैं इसको सिद्धांति का मान करके कथन कर रहा हूं। पूर्व पक्षी ने क्या पूछा, विष्णु आदि देवता यष्टव्य हैं, ये इससे कहां पता लग रहा है, मतलब ये विहित कैसे हो रहा है यहां पर? तो सिद्धांति क्या उत्तर दे रहा है, यष्टव्यान
अष्टव्यन अयष्टव्यान व विष्णवादीन, यष्टव्य हो अयष्टव्य हो, यजनीय या अयजनीय, जो विष्णु आदि हैं उनका दीन उपांशु याज अभिष्टवाय, उपांशु याज अभिष्टवाय, यहां पर हम सप्तमी विभक्ति या षष्ठी एक वचन ले सकते हैं। उपांशु याज में अभिष्ट के लिए, वो वहां पर अभीष्ट है, विष्णु आदि उपांशु याज में अभिष्ट है। तो उपांशु याज अभिष्टवाय संकीर्तयति, उसमें ये अभीष्ट है, इस रूप में यहां पर संकीर्तन किया गया है। आगे, तत्र केचित तावत आहु, इसमें कुछ लोग ऐसा कहते हैं क्या कि प्राप्ता एवेति, बोलिए तो पहले से ही प्राप्त थे। सिद्धांति यहां पर अपूर्व की प्राप्ति बता रहा है ना, नए कर्म की, अर्थात पहले अप्राप्त है, इसीलिए अपूर्व कथन कर रहा है। तो इसमें कुछ लोग कहते हैं ये तो पहले से प्राप्त थे, यहां आप उसकी प्राप्ति क्यों कथन कर रहे हो। तो प्राप्ता एवेति, तो पूछते हैं कि कुतः, कहां से प्राप्त थे, ये कहां थे वो बताओ, प्राप्ति कहां थी। तो वो जो केचित हैं वो उत्तर देते हैं, शाखांतरे विधानात इति, शाखांतर में विधान है, यहां इस शाखा में नहीं है जिस शाखा के ये प्रसंग वाक्य हैं, शाखांतर में विधान है। तो एक प्रसंग आता है कि विभिन्न शाखाएं हैं, चरण हैं, उनके धर्म भी इधर से उधर कर्मों के प्राप्त होते हैं। उपनिषद में भी देखा हमने, ब्राह्मण ग्रंथों में है, उपासना के प्रसंग में भी है कि ये धर्म उसमें जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए, अथवा सब उपासनाएं अलग अलग हैं, इधर के उधर के धर्म इधर उधर नहीं जाने चाहिए। तो उपासना के प्रसंग में भी है कि धर्म इधर से उधर जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। तो ऐसे ही कर्मकांड में भी स्वीकार किया जाता है। ये विषय पीछे भी कुछ आ चुका है, आगे भी आएगा। तो उस दृष्टि से ये कह रहा है कि शाखांतरे विधान, शाखांतर में विधान है, तो यहां पर अब उसको विहित, यहां विधि मना माने उसकी। तो ये उसने कहा, तो कहते हैं यद्यपि अप्राप्ति ही, यहां पर यद्यपि अप्राप्ति का मतलब है यद्यपि इस वचन से प्राप्ति नहीं है इसकी, यद्यपि यहां पर ये जो हमारे विचारणीय वाक्य है, इससे उपांशु याज की प्राप्ति नहीं है, विधि नहीं हो रही है, यद्यपि अप्राप्ति, तो किससे, वचन से, इस वचन से। शाखांतर में तो विधान मान रहा है, यद्यपि यहां इस वचन से अप्राप्ति है, तथापि उपांशुत्व सामान्यात प्रजापतिर्देवता विष्णुश्च इति अनुवादो एव, तो प्राप्त वचन से प्राप्त नहीं है, लेकिन उपांशुत्व के सामान्य से, उपांशुत्व एक धर्म हो गया, बोलने की रीति हो गई, तो इस धर्म के सामान्य से, वहां भी उपांशुत्व है, यहां भी उपांशुत्व है, ऐसे उपांशुत्व के सामान्य से प्रजापतिर्देवता विष्णुश्च इति अनुवादो इति, प्रजापति देवता और विष्णु है, उनका यहाँ पर अनुवाद है, फिर से उनका कथन है, सीधे उनका विधान नहीं है यहाँ पर, ये इनका अनुवाद है। अब यहाँ पर जो प्रजापति देवता विष्णुश्च इति, विष्णुश्च जो कथन है, इसके ऊपर युधिष्ठिर जी ने काफी टिप्पणी दी है नीचे, उनकी दृष्टि में विष्णुश्च ये शब्द यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि विष्णु देवता का उपांशुत्व कहीं पढ़ने में नहीं आया है, ऐसा वचन नहीं मिलता है। वो उसकी विवेचना आगे करेंगे, युधिष्ठिर जी का भी देख लेंगे चाहे तो, पर अभी तो जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार आगे चलते हैं। आगे, उपांशु धर्माणु ही विष्णु प्रजापति, तो विष्णु और प्रजापति हैं वो उपांशु के धर्म वाले हैं, उपांशु के धर्म वाले हैं। आगे, तो ये कैसे हैं, सन्निधि साहचर्य न्याय से होगा। प्रजापति का तो उपांशुत्व कथन मिलता है, विष्णु का उपांशुत्व कथन नहीं मिलता है। और अग्निशोम का उपांशुत्व वो बताएंगे, पीछे भी वचन आया था, उसको फिर से उद्धृत करेंगे। बात है कि ये विष्णु को उपांशु याज क्यों कहें, उसका उपांशुत्व धर्म लें ना लें क्या है, तो वो एक थोड़ा प्रसंग है। तो उपांशु धर्माणो ही विष्णु प्रजापति, विष्णु और प्रजापति ये उपांशु धर्म वाले हैं। अब आगे वचन दिया, तस्मात यत्किंचित प्राजापत्यम यज्ञे क्रियते, तो जो कुछ भी प्राजापत्य यज्ञ में किया जाता है, नहीं प्राजापत्य याग में, प्रजापति देवता से संबंधित याग में किया जाता है, तत् उपांशु एव क्रियते, वो उपांशु ही किया जाता है। तो इस दृष्टि से ये कहते हैं कि भाई, युधिष्ठिर जी का कहना है प्रजापति है, प्रजापति ही लेना चाहिए, विष्णु का ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसका ग्रहण दूसरी रीति से होगा। तो ये जो वाक्य है संस्कृत का भाष्य,
वो त्रुटित है, दोष युक्त है। तो तत्उपांशु एव क्रियते इत्येवमादि संकीर्तनात्, इस प्रकार का संकीर्तन होने से, ये जो गहरे अक्षरों में लिखा हुआ है ये संकीर्तन है यानी वचन है, इसलिए मंत्र समामना नाच, और मंत्र का भी कथन होने से विष्णु अप्राप्तम अपि प्राप्तम इव वदेत, विष्णु जो अप्राप्त है उसको भी प्राप्त के समान ही बोले कहे। और अग्निशोम का कैसे करेंगे, तो अग्निशोमयोस्तु विधायकम उदाक्रियते एव, अग्निशोम का तो उदाहरण मतलब वाक्य वचन वो तो दिया ही जाता है, दिया ही गया है। जैसे यहाँ क्या लिखा, तौ अप्रुताम अग्निशोमौ आज्यस्यैव नौ उपांशु पौर्णमास्याम यजन इति, तो अग्निशोम ने बोले कि हमारे लिए आज्य से यजन करें, आज्य से नौ उपांशु, और उपांशु हो पौर्णमास्याम पूर्णमासी में, हमारे लिए उपांशु बोला जाए। तो ये वाक्य पहले भी आ चुका है, पीछे कुछ पृष्ठों पहले 449 पे यही वाक्य पहले आया था। तो वहां अलग प्रसंग में आया, यहाँ वहां कि भाई ये कहना चाहते हैं कि अग्नि और सोम में तो उपांशुत्व का विधान यहां से हो रहा है, प्रजापति के लिए अलग से मिल ही रहा है, विष्णु का सन्निधि न्याय से, साहचर्य न्याय से उसके अंदर भी मान लेंगे, ये कथन है, देवता का कथन है। ओम। तो हाँ रुको थोड़ा सा, अब इसमें जो और चर्चा है वो मैं भी करता हूं, पहले ये दो सूत्र और देखिए। 11वां सूत्र सिद्धांति बोलता है गुणोपबंधात, बोले गुण का कथन होने से, गुण का मतलब यहां पर ये उपांशु को एक गुण यानी धर्म माना गया है, उसके कथन से ये पता लगता है। तो यदुच्यते न ज्यायते कथमो असौ उपांशु याज संजको यागा इति, बोले उपांशु याज है तो है, लेकिन ये है कौन सा ये हमें पता नहीं लगता है। तो उसमें सिद्धांति का उत्तर है यस्य अयम गुणः उपबद्धः, जिसका गुण यहाँ पर उपबद्ध है, मतलब यहाँ वाक्य में पढ़ा गया है क्या, उपांशु पौर्णमास्याम यजन इति, उपांशु पौर्णमासी में यजन करता हुआ, तो ये उपांशु धर्म है। इति तस्मात् न दोषः, तो जहां जहां उपांशु होगा वो उसका यहाँ ग्रहण कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर विष्णु का भी इन्होंने ग्रहण किया है। 12वां सूत्र प्राये वचनाच्च, और अलग हेतु भी दिया कि प्राय वचन से भी हम ग्रहण कर लेते हैं। कैसे, कि प्राय का मतलब और उस तरह के ही चीज वहां पर और होते हैं, तो उसी के बीच में पढ़ा गया होने से उसको भी वही मान लिया जाता है। तो प्रधान कर्म प्राये वचनम प्रधान कर्मताम उपोत्पलयति, तो जहां पर प्रधान कर्म की प्रायिकता है यानी प्रधान कर्मों का कथन है, उस बीच में कोई पढ़ा गया है तो वो भी उसकी प्रधान कर्मता का वर्धक है, मतलब उसको समर्थक बनेगा। ये देखो ये प्रधान कर्मों के बीच में पढ़ा गया है तो ये भी प्रधान कर्म होना चाहिए, ऐसा मान करके। तो उदाहरण दे रहे हैं, यथा अग्रे प्राय लिखितम दृष्ट्वा भवेद अयम अग्रे इति मति ही, तो अग्रे होते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं उनका जो कथन होता है, श्रेष्ठों के बीच में यदि किसी का नाम पढ़ा हुआ हो और हमें पता है कि ये प्राय सारे श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं, तो जिसका पता ना हो कि ये श्रेष्ठ है उसका भी श्रेष्ठत्व स्वीकार कर लिया, ये साहचर्य न्याय से करते हैं। तो तस्मात् न समुदाय शब्दायति, इसलिए ये समुदाय को कहने वाले शब्द नहीं हैं, ये तो अपूर्व को कथन है। तो उपांशु याज, इसमें जो जो आपत्तियां थी वो ज ग इत्यादि जो थी वो सब हटा के, और उन्होंने कहा कि ये तो अलग कर्म है। इति उपांशु याज अपूर्वताधिकरणम, उपांशु याज की ये अपूर्वता का कथन है। बोलिए जी, पृष्ठ संख्या 465 पर जो आज अनुच्छेद देखा उसका जो द्वितीय पंक्ति में वाक्य प्रारंभ है, तत्र केचित तावत आहु, ये पूर्व पक्षी का है या सिद्धांति का है जी? हाँ, बोल तो सिद्धांति ही रहा है। इसमें आप नीचे देखेंगे ना तो यहां पर कोष्ठक में लिखा है समाधान, जो व्याख्या लिखी है ना नीचे, व्याख्या प्रारंभ हो रही है तो कोष्ठक में लिखा है आक्षेप, मतलब ये पूर्व पक्षी का है, और ये जो समाधान लिखा है तो ये सिद्धांति का है, ऐसा आप नीचे वाले वाक्य से स्पष्ट होगा। तो उस दृष्टि से देखेंगे, अगर नीचे जो लिखा है तब तो तत्र केचित आहु, कुछ लोग इसके बारे में बोलते हैं, तो पूर्व में तो आक्षेप है, अब केचित आहु कुछ कह रहे हैं तो ये मध्यस्थ का समाधान माना जाता है।
एक तो पूर्व पक्षी और सीधा सिद्धांती बोल रहा हो सीधा कि मैं इसका ये खंडन करते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। तो जो अन्यों का उदाहरण दिया जा रहा है तो मध्यस्थ माना जाता है, पूर्व पक्षी सिद्धांति के बीच का मध्यस्थ। या तो कहें कि उसमें कुछ व्याकरण महाभाष्य आदि में तो वो फिर जो कहते हैं आधा उत्तर दिया जाता है, एक पक्षीय उत्तर प्रस्तुत किया जाता है, एकांगी उत्तर दिया जाता है? एक देशी समाधान, एक पक्षीय एक देशी समाधान के रूप में अन्य को भी बीच में ले आते हैं, तो दो से अतिरिक्त भी होता है। तो अंदर की रचना से ऐसा प्रतीत होता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ये जो आक्षेप लिखा है, तो जो दूसरा वाक्य है वहां पर यष्टव्यान अष्टव्यान वा, ये जो वाक्य था ना, ये आक्षेप करता है, यानी पूर्व पक्षी का माना जाएगा। नीचे जो लिखा हुआ है, अब नीचे का अर्थ पढ़िए हिंदी वाला, विष्णु आदि देवता यष्टव्य हैं, यह कैसे जाना जाता है, ये प्रश्न हो गया। तो यहां तो यजनीय या व अयजनीय विष्णु आदि का उपांशुत्व में अभीष्ट स्तवन स्तुति के लिए संकीर्तन किया जाता है, ऐसा विदित होता है। तो विष्णु आदि का उपांशुत्व में स्तवन के लिए स्तुति के लिए संकीर्तन किया जाता है, ये पूर्व पक्षी का मानते हुए उत्तर लिखा है नीचे। तो मैंने जो आपको पहले कहा था कि कथम विष्णुवादयो यष्टव्या इति एतत् अवगम्यते, ये कैसे जाना जाता है, तो इसका जो सिद्धांति का उत्तर है वो मैं इसको इस तरह से प्रस्तुत किया था। मैंने आपको यष्टव्य मैंने इसलिए कहा था कि ये सिद्धांति का है, नीचे का देखेंगे तो ये सारा पूर्व पक्षी ही बोल रहा है अभी, फिर भी ये वाक्य विचारणीय है। तो मैंने तो इस दृष्टि से कहा था कि यष्टव्यान अष्टव्यान वा, चाहे यष्टव्य हो चाहे अयष्टव्य हो, विष्णुवादीन विष्णु आदि का उपांशु याजे अभिष्ट, उपांशु याज में अभिष्ट यानी स्तवन या स्तुति के लिए संकीर्तयति संकीर्तन किया जाता है। इति गम्यते, पीछे में पूछा था ना कि ये कथम अवगम्यते, ये कहते हैं इति अवगम्यते, ऐसे ये जाना जाता है। तो ये उत्तर दे दिया गया है सिद्धांति के द्वारा। तो विष्णु आदि यष्टव्य है, ये कैसे जाना जाता है, तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि विष्णु आदियों का स्तवन के लिए संकीर्तन किया जाता है, ये ऐसे जाना जाता है, उनका संकीर्तन किया गया, ठीक है, उनका उल्लेख किया गया, ये संकीर्तन किया गया। अब जो तत्र केचित तावत आहु, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब ये अन्यों का मत आया, तो बोल तो आपका प्रश्न था ये है, तो बोल तो सिद्धांति ही रहा है, क्योंकि वो ही बोल रहा है ना केचित, वो जो केचित तीसरा है वो स्वयं थोड़ा ना बोलेगा, बोल तो सिद्धांति ही रहा है, लेकिन बात किसकी कह रहा है, दूसरों की कह रहा है। और वो क्या, प्राप्ता एव इति, ये तो प्राप्त ही है। अब इसको समाधान नहीं कह सकते, क्योंकि ये प्राप्ता एव इति कुतः, बोले शाखांतरे विधान, शाखांतर में विधान होने से ये एक देशी कह रहा है, ये सिद्धांति के विपरीत जाएगा। सिद्धांति तो यहाँ प्राप्ति दिखा रहा है, कर्म की प्राप्ति दिखा रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, कर्म की प्राप्ति तो दूसरी जगह हो चुकी है। तो ये जो शाखांतर का कथन कर रहा है, ये करने वाला सिद्धांति नहीं होगा कि शाखांतर में प्राप्त है, क्योंकि यदि शाखांतर में प्राप्त है उसकी प्राप्ति मान के यहाँ कथन करें तो यहां पर अपूर्व नहीं कह सकते फिर, ठीक है, या तो शाखांतर को हटाएंगे। लेकिन दूसरे कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर इसी शास्त्र इसी शाखा को देखेंगे तब तो हो सकता है कि यहाँ प्राप्ति दिखा रहे हो आप यहीं पर ही, लेकिन शाखांतर को देखेंगे तो वहां प्राप्त था, तो यहाँ अपूर्व नहीं रह पाएगा, जबकि सिद्धांत इसको अपूर्व कहना चाहता है। तो इसलिए ये एक पक्षी समाधान को यहां पर प्रस्तुत किया है। तो इसी विषय में युधिष्ठिर जी ने बात को प्रसंगवशात रखा है कि ये जिस तरह से समाधान किया गया वो, तो आप 466वां पृष्ठ देखिए, इसमें विवरण में नीचे शाखांतरे विधानात इस बिंदु को लेकर के चर्चा की है, और एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, और युधिष्ठिर जी ने उसको रेखांकित किया, यहां पर बताया है, स्पष्ट किया है, विचार का बिंदु है। क्या कहते हैं कि भाष्यकार ने पूर्वाचार्यों की प्रतिज्ञा मात्र उद्धृत की है, इस विषय की बोधिका श्रुति पूर्वाचार्यों ने भी संभवतः उद्धृत नहीं की है ना, शाखांतर में प्राप्त है, तो इतना तो कह दिया, लेकिन वो वचन कौन सा है वो मिलता नहीं है। शाखांतर का कथन किया, किसी अन्य टीकाकार ने भी नहीं कहा, अतः भाष्यकार को यह कथन उचित प्रतीत नहीं हुआ। भट्ट कुमारी आदि ने भी इस प्रसंग में लिखा है कि शाखांतर में विष्णु आदि का विधान होता तो सूत्रकार जैमिनी 10वां अध्याय में
विष्णुर्वा स्यात् हौत्र नामना अनामना हौत्राम नानात, ये 10वें अध्याय का सूत्र है। उसमें विष्णु के मंत्र वर्णिकत्व का आश्रय न करते, अर्थात मंत्र वर्ण से सिद्ध कर रहे हैं विष्णु को। 10वें अध्याय में आएगा ये प्रसंग। यहाँ देवता विष्णु है, ये कैसे सिद्ध हो रहा है? तो मंत्र वर्ण से पता लग रहा है, मंत्र वर्ण से, ठीक है। तो मंत्र के लिंग से, वहां से पता लग रहा है। तो बोले यदि कहीं शाखांतर में वचन होता तो सीधे कह देते ना, श्रुति ही हो जाती, लिंग से हो जाता, किसी और से हो जाए। तो वो मंत्र वर्ण वाला जो कथन किया उन्होंने, तद्धिते न चतुर्थी हवा मंत्र वर्ण न वा पुनः, तो अगर सीधा कथन होता तो तद्धित से हो या चतुर्थी से हो जाता, मंत्र वर्ण क्यों कहना पड़ा उनको? तो उससे ये संकेत देना चाहते हैं कि शाखांतर में कहीं प्राप्त नहीं था इनको। लेकिन भाष्यकार ने तो एक वाक्य तो लिखा ही है ना यहाँ बीच में कि शाखांतर में है, वचन नहीं मिल रहा है। तो सूत्र में विष्णु के मंत्र वर्णिकत्व का आश्रय न करते, किसी भी विधि की शाखांतरों में, और वह भी अनुपलब्ध शाखाओं में कल्पना करना धर्म के क्षेत्र में एक ऐसा कथन है जिसकी परीक्षा हो ही नहीं सकती। देखो क्या बात कही है कि शाखांतर का प्रमाण मानना, तो और विशेष रूप से अनुपलब्ध शाखाओं की कल्पना करना। क्यों कल्पना करना? तो जी हमारा पुराना इतिहास है और हमारे बहुत सारे ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, अब वो सारी परंपराएं लुप्त हो गई, देखो शाखाओं के नाम तो लिखे हुए हैं, इतनी सारी शाखाएं थी, अब वो तो उपलब्ध ही नहीं है। तो हो सकता है ये किसी दूसरी शाखा में हो, और ऐसा मान करके उसको प्रामाणिक माना जाता है। तो अनुपलब्ध शाखांतरों का प्रामाण्य स्वीकार करना, ये एक विचार का विषय है कि हम उसको माने या ना माने। तो ये क्या लिखा है कि किसी भी विधि की, कोई भी विधि हो, ये तो यहां का प्रसंग हो गया कर्मकांड का, इसके अतिरिक्त भी कोई विधि हो, शाखांतरों में उसकी कल्पना करना अथवा अनुपलब्ध शाखाओं में कल्पना करना धर्म के क्षेत्र में एक ऐसा कथन है जिसकी परीक्षा हो ही नहीं सकती। अब कैसे कसौटी करें कि वहां है या नहीं है, क्योंकि वचन तो कोई सामने आ नहीं रहा है। संभावना के आधार पर कथन है भी वहां होगा और इसको प्रमाण मान लिया जाता है, पर यह प्रमाण नहीं होगा, ये तो एक संभावना है कि हो सकता है, संभावना है, संभावना प्रमाण नहीं होता है। प्रमाणों में 10 प्रमाणों में एक प्रमाण है संभव प्रमाण, ठीक है। तो संभव और संभावना में भेद है, एक नहीं है ये संभव है, वो निश्चयात्मक भाव है। संभावना तो होती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संभव मतलब कि ये संभव है, पानी से सींचा जा सकता है, ये संभव, जो संभव है ये यथार्थ कथन है। संभव का मतलब वो है शक्तिमत्ता को बता रहा है संभव। और जो संभावना है, हो सकता है वृष्टि कम हो सकता है वृष्टि अधिक हो, ऐसे जो कथन है ये संभावना, ये प्रमाण नहीं माना जाएगा, क्योंकि उभय कोटि स्पृक होता है, इसमें निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता। प्रमाण जो भी होगा वहां निश्चयात्मक ज्ञान होना चाहिए, कसौटी है। तो संभावना के रूप में प्रमाण प्रस्तुत करें तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं ये ऐसा हो गया जिसकी कोई परीक्षा नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के विधान की अनुपलब्ध शाखाओं में कल्पना कर सकता है, फिर तो कोई कुछ भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। आज मान लीजिए कुछ चीजों में हमें मिलावट लग रही है कि ये मिलावट है, मान लो पशुवध है या और जो भी कुछ ऐसी हैं, तो क्या जी शाखाएं लुप्त हो गई, जरूर कहीं ना कहीं विधान होगा, ऐसा करके फिर तो हर गलत बात को सिद्ध करने का रास्ता खुल गया और कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है अगर ये शैली मान लें, ये हम प्रामाणिकता के लिए मार्ग खोल दें कि इस शैली से भी आप प्रमाण मान सकते हो, तो फिर तो किसी भी चीज का कर लेगा। तो इसकी ये कोई प्रमाण नहीं होता, उसी तरफ संकेत है इनका। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के विधान की अनुपलब्ध शाखाओं में कल्पना कर सकता है। इस विषय में स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या, जो तुम अतिष्ट शाखाओं में मूर्ति आदि, मतलब मूर्ति पूजा आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे, तो ये भी ऐसा ही प्रसंग आ गया। तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त शाखाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था उल्टी, अर्थात अंत्यज और शूद्र का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शूद्र, अंत्यज आदि अगमनीय गमनीय, कर्तव्य अकर्तव्य, कर्तव्य मिथ्या भाषणादि धर्म और सत्य भाषणादि अधर्म आदि लिखा हो, तो तुम उसको वही उत्तर दोगे जो हमने दिया है। उल्टा कहते जी हो सकता है, पहले
हिंसा को धर्म माना जाता हो, अब क्या बताएं, लुप्त हो गई हैं, तो यूं तो कोई कुछ भी कह देगा। तो ये अपने आप में प्रमाण नहीं है, आप जो उपलब्ध हैं उसी के आधार पर चर्चा करेंगे हम। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम यदि प्रमाण माने या ना माने। तो युधिष्ठिर जी ने इस आधार पर, शबर मुनि ने जो यहाँ बीच में लिखा है कि शाखांतर में प्राप्त है, लेकिन वचन नहीं दिया इसलिए उसको अप्रामाणिक माना है। पर मैं इस दृष्टि से कह रहा हूं कि चूंकि शाबर भाष्य है, हम उन्होंने लिखा है तो कोई होगा, आज उपलब्ध नहीं हो रहा है, आवश्यक नहीं कि वो लिख ही दे, उन्होंने आवश्यक ना समझाओ, तो कहीं ना कहीं होगा। अब वो कहाँ है वो एक अलग बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मौन आहुति का भी प्रसंग आता है, ये उपांशु का है, मौन का कह लीजिए, उपांशु कह लीजिए, मिलते जुलते हैं, वैसे तो अलग होते हैं, लेकिन तो प्रजापति देवता का तो हमारे यहाँ स्पष्ट है ही। तो वैसे सायंकालीन आहुति में भी हम मौन करते हैं, लेकिन प्रजापति देवता को लेकर के मौन है, उसकी कथा उपनिषद में आती है, शतपथ ब्राह्मण का प्रसंग है। क्यों मौन आहुति दी जाती प्रजापति की? तो एक बार मन और वाणी में संघर्ष, युद्ध हो गया कि कौन बड़ा, दोनों में से कौन बड़ा। तो दोनों प्रजापति के पास पहुंचे, तो प्रजापति ने कहा कि मन बड़ा है, तो वाणी हो गई रुष्ट। तो उसने कहा कि आगे से मैं आपका नाम नहीं लूंगी आहुति देते समय तो इसलिए वो प्रजापति ओम स्वाहा, और तो प्रजापति देवता का नाम है, रुष्ट हुई भी वाणी की कथा है वहां पर। तो वो तो प्रजापति ने तो ठीक ही निर्णय दिया था कि भाई वाणी चली जाए तो भी शरीर चलता रहेगा, लेकिन मन चला जाए तो फिर बाकी कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती। तो वाणी भी ऐसे ही है, कर्म इंद्रिय तो उत्तर तो ठीक दिया, लेकिन वाणी रुष्ट हो गई थी, इसलिए उसने कहा। तो ये एक प्रतीकात्मक कथन है, कथा आती है। तो इसलिए प्रजापति का वो मौन कह लो, यहाँ उपांशु कह लो, और अग्निशोम का वो वचन मिल ही गया है, लेकिन विष्णु के लिए नहीं मिलता है। ये विष्णु का उपांशुत्व आप विधान कहां से हुआ है, कैसे हुआ है? तो यहां सिद्धांति ने तो उसको सन्निधि से माना है कि प्राय जो कथन है, श्रेष्ठता का जो कथन है, अग्रय कथन है, उसी बीच में ये पढ़ा है। एक तो उपांशु शब्द के कारण से, उपांशु शब्द साम्य से, और यहां तो वैसे विधान नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वहां तो मध्य में अंतर में बोलना है, और ये उपांशु शब्द के साम्य से ही उसमें उपांशुत्व का कथन मान लिया गया। ये दो तीन जो तर्क दिए थे, तो ये बात हुई। तो उस विषय में देखो आगे जो लिखा है ना यहाँ विवरण में ही 467वें पृष्ठ पर, उपांशु धर्माणो हुई विष्णु प्रजापति। तो ये जो कुछ कथन है, तो इसी से जुड़ी हुई एक बात में कि किस वाक्य का क्या अर्थ होता है, उसके प्रसंग में युधिष्ठिर जी ने और चर्चा की है, जो कि हमारे लिए विचारने के योग्य अर्थबोध की दृष्टि से। तो इसका थोड़ा और नीचे आ जाइए, तो जो अभी मैंने कुछ बोला वो यहां पर है ही लिखा हुआ ऊपर, कि यहाँ केवल उपांशु धर्मो ही प्रजापति, इतना ही पाठ होना चाहिए, अर्थात विष्णु नहीं आना चाहिए, ये युधिष्ठिर जी का कथन है। उस बिंदु को हम हटा देते हैं अभी कि केवल प्रजापति का कथन होना चाहिए शाबर भाष्य में, अथवा प्रजापति और विष्णु दोनों का होना है, उसको थोड़ा सा एक तरफ रखते हैं। लेकिन जो वो समझाना चाहते हैं आगे बात, उस पर देखते हैं क्या है। तो इसमें आप नीचे आइए बीच में, जहां लिखा तस्मात यत्किंचित प्राजापत्यम, इसको कहा इन्होंने यह भी अयुक्त है। तो अब आगे कहते हैं वचन व्यक्ति, वचन के द्वारा अभिव्यक्त अर्थ के विपर्यास होने से, जो वचन का अर्थ है, जो तात्पर्य है, वो उल्टा हो रहा है। अब उसको समझाने के लिए अब आगे का विषय हम समझते हैं कि यह वचन जो उपांशु है वह प्रजापति देवता वाला है, इस अर्थ को नहीं कहता। जो उपांशु है, मतलब उपांशु धर्म वाला है, वह प्रजापति देवता वाला है। इसमें आप व्याप्ति की दृष्टि से देखिए, जो जो उपांशु धर्म वाला है वह प्रजापति देवता वाला है। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं यहां ये नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, इसको उलट के क्या कह सकते हैं? तो क्या कहता है, जो प्राजापत्य है वह उपांशु होता है। प्राजापत्य, प्रजापति देवता वाला जो भी याग या तो कोई भी मंत्र होता है, द्रव्य होगा, वो उपांशु धर्म वाला होगा, ये कथन किया गया। तो दोनों में बहुत अंतर हो गया, वाक्य तो वही है। अब उसमें किसको हम विधेय माने और किसको, मतलब किसको उद्दिष्ट करें और किसको विधेय, उद्देश्य विधेय का भेद होने से बहुत अंतर हो जाता है।
ऐसे न्याय दर्शन में जैसे हम हेतु साध्य हेतु हेतु धर्म और साध्य धर्म और उल्टा पुल्टा जैसे दोनों कहते हैं, उस तरह से ये विवेचना है। लेकिन वाक्य की दृष्टि से देखिए तो क्या कहता है, जो प्राजापत्य है वह उपांशु होता है, इसलिए उपांशु धर्म से प्रजापति की प्राप्ति नहीं होती है, तंत्र वार्तिक ने कहा। देखो, जो जो उपांशु होता है वह वह प्रजापति देवता वाला होता है, ऐसा करेंगे तो जब जब उपांशु आएगा तब तक प्रजापति देवता आएगा। और जब ये कहा जाए कि जो प्रजापति देवता है वो उपांशु याग वाला होता है, तो अब ये आवश्यक नहीं होता है। प्राजापत्य जो होगा वो तो उपांशु ही होगा, लेकिन जो जो उपांशु है वह प्राजापत्य हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसमें अर्थ भेद होगा। क्या कहना है? पहली वाली स्थिति में उपांशु अन्य देवताओं के लिए भी हो सकता है। पहले वाले वाक्य में हाँ, नहीं, जो जो उपांशु होगा वह प्रजापति देवता वाला होगा, तो अन्यों को हटा दिया, अन्य देवता की हट निवृत्ति- जाएंगे जी, अन्य देवता नहीं आ पाएंगे। जी, और जो प्राजापत्य याग है वो उपांशु कर दो, बंद, खिड़की बंद कर दो। जो जो उपांशु जो जो प्रजापति देवता वाला होता है वह उपांशु होता है का अभिप्राय है कि प्रजापति संबंधी सारे उपांशु ही होंगे। हाँ, मतलब प्रजापति के साथ उपांशुत्व को बांध दिया गया है, प्रजापति को बांधा गया है। जैसे उसको हम करते हैं ना, एव यत्र एवकार ततो अन्यत्र अवधारणम, मतलब बांधा किसको जा रहा है वो देखना होगा। तो जब हम कहते हैं कि प्रजापति उपांशु वाला होगा, मतलब प्रजापति को बांध दिया गया है, वो उपांशु वाला ही हो सकता है, ऊंचे से नहीं बोला जाएगा। लेकिन उपांशु नहीं बंधा है, उपांशु वाला ही, यत्र एवकार, जहां एव है ही, तो मतलब अब उपांशु को नहीं बांधा है, यहाँ पर प्रजापति को बांधा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, उपांशु बंधा हुआ नहीं है तो उपांशु अन्य देवताओं के यहां भी जा सकता है। लेकिन ये कह दिया कि जो जो उपांशु होता है वह प्रजापति वाला ही होता है। अब इसमें क्या मतलब हुआ, एवकार ही को हमने किससे जोड़ दिया, प्रजापति से। तो बंधेगा कौन, उपांशु बंधेगा। इसका मतलब है उपांशु हमेशा प्रजापति देवता वाला ही होगा, उसमें अन्य देवता नहीं आ सकते, ये बंधन होगा। और प्रजापति उपांशु धर्म से रहित भी हो सकता है, वो खुला हुआ रहेगा, तो उसके साथ बांधा नहीं जाएगा। तो वो एक भाषा का, वो ये भाषा का ही नियम है, जो परिभाषा है हमारी, वो एक बात को बताता है कि वहां नहीं तो क्या उल्टा कर जाते हैं, जहां क्या हो जाता है, जिसके साथ में ही लगा हुआ है ना उसको बांध देते हैं, उसको संकुचित कर देते हैं, जबकि तात्पर्य क्या होता है, ये वाक्यार्थ बहुत सही आता है। तो यत्र एवकार ततो अन्यत्र अवधारणम, उससे अन्य जगह अवधारण मतलब नियमन किया जाता है, ये एक सिद्धांत है। उस दृष्टि से कथन बोलो। जैसे वेदोखिलो धर्म मूलम हाँ, में हम अखिल को कभी लगाओ खोल के बताओ, ऐसे नहीं। जी, तो अखिल शब्द जो है वो वेद के लिए है, प्राय करके व्याख्याकार उसको अखिल धर्म को वो तो शब्द रचना से भी हो जाता है, वेदो अखिलो वेद अखिला, तो ये जो विशेषण विशेष्य भाव है ना, तो लिंग वचन विभक्ति से है ना, तो धर्म मूलम के साथ अखिल को धर्म मूलम के साथ नहीं लगाता। अखिल धर्म मूलम एक पुल्लिंग है, एक नपुंसक लिंग है, तो वो अखिल शब्द कहाँ, वेद अखिल धर्म मूलम, तो कहते हैं वेद समस्त धर्म का मूल है, ये जो कथा। तो वो तो वहां एवकार की बात नहीं है, आप चाहो तो उस तरह घटा सकते हो, पर वो तो अखिल को विभक्ति वचन से लिंग से ही पता लग जाता है। अखिल को धर्म के साथ बांध दिया, अखिल को धर्म के साथ वो जोड़ देते हैं, अखिल को तो वेद के साथ में जोड़ना है, समस्त वेद, अखिल जो विशेषण है वो वेद का बनेगा, धर्म मूलम का नहीं बनेगा, बस ये बात है। उसमें तो नियम है कि विशेषण और विशेषण में लिंग वचन विभक्ति समान होते हैं, तो वो वहां पर वो बात है। अभी एक वाक्य आ रहा है जो समझा रहे हैं युधिष्ठिर जी, वो भी बहुत बोला जाता है हमारे यहाँ। तो आगे देखिए, तो भट्ट कुमारिल का यह कथन युक्त है तंत्र वार्तिक का। तो अब जो बात कह रहे हैं, देखो, ब्राह्मण वचनों को बिना प्रकरण के जाने उद्धृत कर देने से प्राय अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ये चीज समझाना चाहते हैं। बाकी तो उदाहरण है, क्या, ब्राह्मण वचनों को बिना प्रकरण के जाने उद्धृत कर देते हैं कि ब्राह्मण का कोई एक वचन है, टुकड़ा उठा लिया वहां से और कहीं भी आप लगा रहे हैं उसको,
वो किसी प्रसंग में कहा गया है, तो उस प्रसंग को छोड़ के टुकड़ा उठा करके कहीं भी प्रयोग कर देना, प्राय अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सदा नहीं होता, कहीं ठीक भी होता है, लेकिन प्राय अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ये युधिष्ठिर जी की एक बड़ी व्यापक दृष्टि है जो उन्होंने देखा लोगों को, क्योंकि कभी अर्थ करते हैं ना, जो अभी पीछे प्रसंग था, अभी वेद मंत्र के कई अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं। अभी कल परसों भी एक व्यक्ति का, लखनऊ वाले, वो बोले जी वेद के कितने अर्थ हो सकते हैं, महर्षि ने 3 अर्थ कहे हैं। हमने ये चर्चा पीछे की है, मीमांसा की दृष्टि से 3 है जी, निरुक्तकार ने कहा है। बोले जी और कोई प्रमाण है क्या कि 3 हो सकते हैं? बोले हमारे जी एक सन्यासी जी हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, 3 ही क्यों, और भी अर्थ हो सकते हैं। तो जी ऐसा कोई प्रमाण है क्या कि 3 ही हो सकते हैं? बोले महर्षि ने एक भाष्य भूमिका में भी लिखा है, निरुक्त का कथन है। मतलब वो जो अपनी दृष्टि से कह रहे थे, वो कह रहे थे भाई जी 3 से अधिक नहीं हो सकते। वो ये विषय नहीं था कि एक ही होगा या 3 होगा, उनका था 3, और वो कह रहे हैं जी 3 से अधिक भी होते हैं। इनका था कि जी महर्षि ने लिखा हुआ है तो वो तो 3 ही होते हैं। बातचीत हुई होगी, नहीं जी हमने तो 3 ही सुने। बोले नहीं, अधिक भी हो सकते हैं। अब वो अपनी जो चर्चा थी तो वो पूछ रहे थे मेरे से कितने हो सकते हैं, कितने होने चाहिए। मैंने कहा मीमांसा की दृष्टि से तो एक ही होना चाहिए जो, और 3 का है, निरुक्त में कहा है तो निरुक्त में कहा है, तो इससे बढ़ करके आपको और प्रमाण की क्या आवश्यकता है? अगर 3 तरह से हो सकते हैं तो ठीक है। और एक मंत्र के एक से अधिक अर्थ निरुक्त में भी मिलते हैं, और महर्षि दयानंद ने भी किए हैं, तो ठीक है, महर्षि दयानंद प्रमाण हो गए, निरुक्त हो गया। अब इससे आगे आपको प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो अब ये तो सब बहुत ज्यादा उनको समझा नहीं सकते थे, एक स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, उतने ही थे वो। तो ये जो बात है कि एक वेद मंत्र के जो अनेक अर्थ लिए जाते हैं, वो कैसे लेते हैं, उसका क्या आधार लेते हैं, जो जो भी करते हैं। वो कहते हैं ये जो, मान लो कोई भी शब्द ले लो, अश्व शब्द ले लिया, इंद्र ले लिया, अब वो देखते हैं अश्व शब्द के महर्षि दयानंद ने कहां कहां क्या क्या अर्थ किए, और ब्राह्मण ग्रंथों में अश्व शब्द के क्या क्या अर्थ किए गए। तो वो वेदार्थ शब्दकोश जो है, उसमें भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो जो अभी हो जाता है, ये शब्द अश्व शब्द इसी अर्थ में आया है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में। अब वो क्या करते हैं अपना अर्थ निकालने के लिए, और तो कहीं अर्थ मिल नहीं रहा है, तो जो उनकी समझ में आता है उस शब्द का कोई सा एक अर्थ जो शास्त्रों में लिखा है, मनमानी तो नहीं कर रही हूं कि जो भी कुछ अर्थ कर लिया प्रकृति प्रत्यय से ही निकाल लिया, उससे भी निकालते हैं। अब प्रकृति प्रत्यय से निकाल के करेंगे तब भी नियमन क्या है कि कौन सा अर्थ करें, पूरी संभावना खुली भी है, सही गलत का कैसे पता। ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथों के वचनों से लेकर के अर्थ करेंगे, तो वो वहां वो अर्थ किया गया था, किसी और प्रसंग में किया गया था, आपने वही अर्थ लेके और प्रमाण दे दिया, देखो इस शतपथ ब्राह्मण में ऐतरेय में ये लिखा हुआ है, मैं तो प्रमाण की बात कर रहा हूं, देखो महर्षि दयानंद ने वहां ये अर्थ किया, तो ये अर्थ हो सकता है, जो संगत है वो मैंने लगा दिया। लेकिन वो संगति ठीक है या नहीं है? तो युधिष्ठिर जी यही कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों के वचनों में जो अर्थ का कथन होता है कि ये है, ये है, कौन विष्णु है, कौन अग्नि है, कौन, ये बहुत सारी बातें आती हैं, तो उसको लेकर के तो प्रायः अर्थ का अनर्थ होता है। तो केवल इस आधार पर अर्थ कर देते हैं ना, वो शैली ठीक नहीं है। अब वो कहते हैं जी हमने विचार पूर्वक किया, थोड़ा विचार कर लेते हैं, लेकिन कहीं सिद्धांत विरुद्ध जा रहा हो। अभी मंत्रों के अर्थ का था, अभी एक और वो एक ये जो और रात्रिकालीन पूरा चलने वाला है, उस पर भी विवाद चल रहा है, पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। शारद दुर्लभ महायज्ञ करके एक है, वो मंत्र भी देते हैं, रात भर चलने वाला, पहले भी किया था, अभी भी कर रहे हैं, कुछ विरोध करते हैं। तो जो विरोध करते हैं वो कहते हैं, जो अनुकूल है वो कहते हैं देखो इस मंत्र में अर्थ किया हुआ है, वो आर्य समाज के विद्वानों ने भी किया हुआ है। दूसरे कहते हैं नहीं ये अर्थ हो ही नहीं सकता, ये अर्थ होता है, देखो मैंने अर्थ किया, तो वो नए अर्थ निकाल दिए उन्होंने कि देखो महर्षि ने जहां जहां जिस शब्द का जो अर्थ लिया उन्हीं में से उठा के मैंने ये किया, इसमें कहीं शारद दुर्लभ रात्रि महायज्ञ या तो दीर्घकालीन यज्ञ का विधान नहीं है। तो उसी मंत्र से कोई कुछ अर्थ कर रहा है, कोई कुछ अर्थ कर रहा है, और जो करने वाले हैं दूसरे निषेध करने वालों कहते देखो हम शास्त्र के आधार पर ही कर रहे हैं, तो वो ब्राह्मण ग्रंथों के और इनके वचनों को लेके करते हैं। तो युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण वचनों को बिना प्रकरण के जाने उद्धृत कर देने से प्राय अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम यहाँ एक वचन को उद्धृत करके इस विषय को स्पष्ट करते हैं। शतपथ ब्राह्मण का वचन है, ये जो वही श्रेष्ठतमम कर्म। शतपथ ब्राह्मण का ये वचन खूब, जैसे सत्यमेव जयते और ऐसे, ये जो वही श्रेष्ठतमम कर्म हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, बहुत प्रचलित है, प्रवचन में बहुत आ जाएगा।
अब इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? क्या अर्थ समझते हैं हम अभी तक? यज्ञ, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। तो यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहते हैं। इसके दो तरह से अर्थ करो। देखो, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया, अनुवाद हो गया, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। तात्पर्य वाक्यार्थबोध में जाएंगे। ये जो यज्ञ है ये श्रेष्ठतम कर्म है। ठीक है कि जो भी श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ कहलाता है। तो करते हैं ना, तो वो अर्थ कहां से आ रहा है? अब यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यहाँ यज्ञ शब्द भी है और श्रेष्ठतम कर्म भी है। यज्ञो वही निश्चय से भी कह रहे हैं श्रेष्ठतम कर्म अस्ति आदि भवती, कुछ भी लगा लो आप क्रियापद। अब इसका क्या अर्थ लेंगे? ब्राह्मण का वचन है, क्या लेंगे इसका अर्थ? क्या होना चाहिए? तो जितने भी श्रेष्ठ कर्म है वो सब यज्ञ है। यज्ञ एक श्रेष्ठ कर्म है। तो यज्ञ में एक धर्म हमने विशेषता दी कि ये श्रेष्ठतम होता है। यज्ञ उसी को कहते हैं जो श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है तो यज्ञ उसी को कहते हैं जो श्रेष्ठतम होता है। बोल सकता हूं? एक थोड़ा सा आगे पढ़ रहा हूं मैं वाक्य को। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, यज्ञ उसी को कहते हैं जो श्रेष्ठतम होता है। जो जो श्रेष्ठतम होता है उसको यज्ञ कह सकते हैं। तो संसार में जो भी आप काम अच्छे करते हो वो सब यज्ञ ही तो है। प्रकृति में भी यज्ञ चल रहा है, परमात्मा ने भी यज्ञ किया था, वो सृष्टि निर्माण वो भी यज्ञ है। हम जो सेवा करते हैं वो भी यज्ञ है, और हम जो भोजन करते हैं वो भी यज्ञ। ये भी आहुति दी जा रही है, यहाँ भी अग्नि है, जठराग्नि, ये भी यज्ञ हो रहा है। हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो भी यज्ञ हो रहा है, इसमें आहुतियां दी जा रही हैं, ज्ञान की आहुतियां दी जा रही हैं। और जो भी है परोपकार आदि वो भी तो यज्ञ ही है। और इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। कैसे? यज्ञ धातु, देव पूजा, संगतिकरण और दान। अब दान में तो सब कुछ आ गया ना। आप समय का दान कर रहे हो, आप शक्ति का दान कर रहे हो, सेवा का दान कर रहे हो, आप धन का, अन्न का, वस्त्र का, ज्ञान का, कुछ भी दान कर रहे हो। तो जो जो कुछ भी अच्छे कर्म होते हैं उसमें कुछ ना कुछ दिया जाता है ना। दान में, अच्छे कर्मों में कुछ ना कुछ दिया जाएगा ना। तो बस यज्ञ हो गया ना, ये व्याकरण से भी पुष्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो जो श्रेष्ठ कर्म है उन सबको यज्ञ कह सकते हैं। ठीक है। और इसकी खूब चर्चाएं होती हैं और खूब अच्छी व्याख्याएं होती हैं, और यज्ञ की व्यापकता बताई जाती है, इससे यज्ञ की महत्ता सिद्ध की जाती है। ठीक है, ये सब होता है ना। तो देखो अब इस वाक्य में, तो जो शतपथ का यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, इस वचन को प्राय बड़े बड़े विद्वान यज्ञ शब्द के अर्थ निर्देश के लिए प्रयोग करके कहते हैं कि, वाक्य ध्यान दें, और बड़े बड़े विद्वान शब्द का है मतलब ये सामान्य बात नहीं है। उस समय युधिष्ठिर जी के समय में भी जो विद्वान थे, क्योंकि बस यज्ञ की महत्ता करनी है तो ये शब्द बहुत अच्छे से मिला हुआ है। सरल सा शब्द है, अच्छा सा शब्द है, सबको समझ में आता है, तो बड़े बड़े विद्वान भी करते हैं। तो कैसे? इस वाक्य पे ध्यान देना। यज्ञ शब्द के अर्थ निर्देश के लिए, यज्ञ शब्द के अर्थ निर्देश के लिए मतलब यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ का अर्थ निर्देश, यज्ञ शब्द के अर्थ निर्देश के लिए प्रयोग करते हैं कि यज्ञ किसे कहते हैं। यज्ञ किसे कहते हैं? तो श्रेष्ठतम कर्म को यज्ञ कहते हैं। अब ये इसमें ऐसा जब आप बोलेंगे तो क्या होगा? यज्ञ के अर्थ निर्देश को किया जा रहा है कि इसमें प्रश्न अगर बनेगा तो क्या होगा? यज्ञ किसे कहते हैं, ये प्रश्न जब बनेगा तो उस उत्तर में जब बोलेंगे यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, तो जो श्रेष्ठ कर्म होते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। अतः यज्ञ में श्रेष्ठ कर्मत्व है। अब कोई पूछे कि भाई ये तो आप लग रहा है कि गलत है, तो जैसे इंद्र जी देख कह रहे हैं कि भाई ये तो ठीक नहीं है, गलत है, तो फिर पूछेंगे क्या यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म नहीं है? क्या यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म नहीं है? है तो फिर कैसे मना कर रहे हो कि श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ नहीं होता? ये तर्क आ जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बोल तो गलत रहा हूं, पर लगेगा ऐसा कि ये ठीक बोल रहे हैं, और उसको व्यक्ति भी चुप हो जाता है। हाँ पर ये बात तो है। पर वही वाक्य समझना है आपको कि इसमें अर्थ में कैसे भेद हो रहा है और तात्पर्य क्या है। तो अब क्या कहते हैं वो, देखो हिंदी में लिखा हुआ है,
जो भी श्रेष्ठतम कर्म है वह सब यज्ञ है। जो भी श्रेष्ठतम कर्म है वह सब यज्ञ है। जैसे अब ये अपना उपांशुत्व वाला लेना ना, उपांशु धर्म है, वो जो जो उपांशु वाला है वह प्रजापति होता है, अथवा जो प्रजापति होता है वो उपांशु होता है, उसी को समझाने के लिए लेने लगेगा बहुत जगह पे ये। तो ये तो वो कहते हैं। और अब युधिष्ठिर जी अपना अभिप्राय लिख रहे हैं, परंतु शतपथ में यह वचन यजुर्वेद एक एक इसे तोर्जेत्वा मंत्र में प्रयुक्त श्रेष्ठतमाय कर्मणे की व्याख्या के लिए लिखा गया। मंत्र में श्रेष्ठतमाय कर्मणे, कर्मणा आप्यायत्वम अज्ञान, तो वेद में आया श्रेष्ठतम कर्म, ब्राह्मण ग्रंथ वेद के मंत्रों के व्याख्यान है, मतलब उन शब्दों को स्पष्ट करते हैं, वहां उसी शैली से व्याख्या होती थी। तो यहां श्रेष्ठतम कर्म कौन है इसको बताने के लिए ये जो वही श्रेष्ठतम कर्म, ये जो श्रेष्ठतम कर्म है ना, वो कौन सा है? यज्ञ है। तो अब यहां पर उद्देश्य और विधेय ये देखने की बात है। यहां इस वाक्य में विधि किसकी की गई और उद्देश्य कौन है? उद्दिष्ट का मतलब है अनुवाद, जो पीछे से जिसका कथन है, या नई बात क्या कही गई है और उसी में भेद हो रहा है। ये दो अर्थ जो निकल रहे हैं ना, उद्देश्य विधेय में भेद कर देंगे तो अर्थ भेद हो रहा है, उसको और समझेंगे। तो श्रेष्ठतमाय कर्मणे की व्याख्या के लिए लिखा गया है। यजुर्वेद में उक्त श्रेष्ठतमाय कर्मणे से तो मानव को श्रेष्ठ ही नहीं, श्रेष्ठों में से भी चुनकर श्रेष्ठतम कर्म करने का आदेश दिया है। श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतम। परंतु भगवान याज्ञवल्क्य ने, अब ये वैसे याज्ञवल्क्य जी की वो कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। आप याज्ञवल्क्य जी शतपथ ब्राह्मण को सही मान के चलेंगे वो एक अलग बात है। युधिष्ठिर जी का क्या कहना है? ये जो मंत्र में जो कहा गया है श्रेष्ठतमाय कर्मण, वहां श्रेष्ठतम कर्म से श्रेष्ठों में से भी श्रेष्ठ कर्म के लिए कहा गया है। परंतु भगवान, और भगवान शब्द भी लिख दिया है, आदरार्थ तो आदर तो कर ही रहे हैं। तो भगवान याज्ञवल्क्य ने द्रव्य यज्ञ विषयक मंत्र व्याख्या के संदर्भ में श्रेष्ठतम कर्म का अभिप्राय यज्ञ कहा है। अब इन्होंने यज्ञ जो कह दिया, ये द्रव्य यज्ञों के प्रसंग में इसको श्रेष्ठतम का है। यज्ञ विषयक मंत्र व्याख्या, यज्ञ विषयक व्याख्या करते समय श्रेष्ठतम कर्म का अभिप्राय यज्ञ कहा। तो यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, जो यज्ञ है वह श्रेष्ठतम है, ऐसा कह सकते हैं। देखो, एक तो है श्रेष्ठतम कर्म है वह यज्ञ है, जो श्रेष्ठतम कर्म है वह यज्ञ है, और एक है कि जो यज्ञ है वह श्रेष्ठतम कर्म। क्या करें? अब वहां तो यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है, तो यज्ञ पहले और श्रेष्ठतम बाद में, तो क्या अर्थ आएगा? जो यज्ञ है वह श्रेष्ठतम कर्म है, ऐसा अर्थ निकलने लगेगा। तो इस प्रकार से शतपथकार ने मंत्रस्थ विस्तृत अर्थ के वाचक श्रेष्ठतम कर्म को द्रव्य में यज्ञ तक संकुचित कर दिया। शतपथ ब्राह्मणकार के व्याख्या से, ब्राह्मणों ने व्याख्या की है, तो युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं? मंत्र में तो ऐसा कोई निर्देश नहीं है सीधा सीधा, अब वो कर रहे हैं, तो उन्होंने संकुचित कर दिया इस अर्थ को, केवल यज्ञ तक जोड़ दिया। अतः अर्थबोधक ब्राह्मण वचनों का निर्देश करने से पूर्व, अब जो यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है, इसका हम ठीक अर्थ क्या ले रहे हैं? जो ये अर्थ लेते हैं कि जो भी श्रेष्ठ कर्म है वह यज्ञ है, इसको तो हम गलत मान रहे हैं ना इंद्र जी। और सही अर्थ क्या है शतपथ ब्राह्मणकार का उस दृष्टि से, और वो उनका ठीक ही मान रहे हैं। तो क्या है? जो यहां श्रेष्ठतम कर्म कौन है? यज्ञ। तो सीमित कर दिया, द्रव्य यज्ञ के संदर्भ में बात है। अब उसी को उठा लिया, अब उसको उठा करके कि जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है? द्रव्य यज्ञ। जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ
द्रव्य यज्ञ, ये स्थिति आ गई। ऐसा करते हैं ना, कई प्रशंसा करते हैं, भाई आप संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले हो। मैं अब पहले भी बोला था आपको, ये तो सांख्य में बोला था। अभी मैं पंचकुला गया ना, चंडीगढ़ गया था कुछ दिन पहले ही, वहां पर यज्ञ था पिछले महीने 23 तारीख को। तो वहां पर भी जो यज्ञ प्रारंभ किया पुरोहित जी ने, और लोग भी आए हुए थे, तो मतलब आर्य समाज से भिन्न भी, तो भाई प्रशंसा में आप संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। तो ये अर्थ शतपथकार के अनुकूल ही है ना। तो युधिष्ठिर जी क्या कह रहे हैं कि ये वहां उन्होंने द्रव्य कर्म, द्रव्य यज्ञ के संदर्भ में अर्थ किया, और वो संकुचित किया। अब उस अर्थ को वहीं से उठा करके फिर कहीं भी लगा लो, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उनका वचन का तो अर्थ वही है, लेकिन उस वचन को उठा करके कहीं भी लगा लो, नहीं। द्रव्य यज्ञों के संदर्भ में आप लगा रहे हो तो ठीक है, शतपथकार का वचन है। अब उसको, उनके वचन को उठा के आप किसी भी भिन्न प्रसंग में लगा लो तो नहीं घटेगा। अतः अर्थबोधक ब्राह्मण वचनों का निर्देश करने से पूर्व प्रकरण को देखना और विचार करना अत्यावश्यक है, अन्यथा अर्थ के विपर्य अथवा अर्थ के अनर्थ हो जाने की संभावना रहती है। तो अब इससे क्या समझ में आया? देखो, दो बात है। एक तो है यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, इस वाक्य का क्या अर्थ है? इस वाक्य का क्या अर्थ है? एक तो ये तात्पर्य है, इसका कौन सा अर्थ है? एक है कि वेद मंत्र यजुर्वेद पर एक एक में जो श्रेष्ठतमा या कर्मणा कर्मणे है, वहां क्या अर्थ है, वो दूसरे संदर्भ में आएगा। तो यद्यपि उसको लेते हुए करेंगे, तो आप लोगों को क्या समझ में आया? स्पष्टता हो गई या कुछ गड़बड़ चल रहा है अभी? बता सकता है कोई? कौन अभी व्यक्त करेगा? बोलो शिवनाथ जी। ओ नमस्ते मुनि जी। युधिष्ठिर जी ने लिखा है, उनका जो तात्पर्य है वो। अच्छा, हाँ। तो युधिष्ठिर जी के मतानुसार यज्ञों वै श्रेष्ठतमम कर्म, ये इस वचन का जो अभिप्राय है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, वो द्रव्य यज्ञ को ही श्रेष्ठतम कर्म कह रहे प्रसंगानुसार, हाँ। और उसको संकुचित कर दिया है उन्होंने। तो उसके आधार पर जो वेद के अंदर श्रेष्ठतम कर्म है वो उससे भी अधिक व्यापक होगा, है। वेद मंत्र में जो श्रेष्ठतम कर्म कहा गया वो अधिक व्यापक है। महर्षि दयानंद जी ने वो केवल यज्ञ तक नहीं है जी। हम अगर ये देखें कि शतपथ ब्राह्मणकार ने जो यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म है और इसी मंत्र की व्याख्या में लिखा, तो ये जो व्याख्या की गई है बस यही अर्थ वेद का भी है, केवल द्रव्य यज्ञों तक सीमित है। इससे युधिष्ठिर जी सहमत नहीं है। उनका क्या कहना है? वो एक प्रसंग में उन्होंने कहा है, क्योंकि शतपथ में ब्राह्मण में कर्मकांड के प्रसंग में मंत्र आया, और मंत्र के प्रसंग में जो अर्थ किया, तो वो यहां ये अर्थ लेना चाहिए, ऐसा हुआ। आई बात समझ में? तो श्रेष्ठतम कर्म कौन है, इसका उत्तर क्या आएगा? बताओ। ओम नमस्ते मुनि जी। सतपथ के अनुसार जो द्रव्य वही रहेगा। द्रव्य यज्ञ सतपथ कार्य के अनुसार वही रहेगा, और वेद के अनुसार वेद के अनुसार जो विस्तृत कर्म है, अन्य कर्म जो भी श्रेष्ठ हो, जो भी श्रेष्ठ हो। वहां ये नहीं निर्धारण नहीं किया गया कि यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है, ये निर्धारण है। श्रेष्ठतम कर्म खुला छोड़ा हुआ है वहां पर। वो कौन हो सकता है? वो विचार का है। शतपथ ब्राह्मणकार ने यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म का, दूसरे भी हो सकते हैं भिन्न प्रसंगों में। ठीक है, हो गया? कुछ कहना है इस विषय में? ओम जी। हाँ बोलिए। तो अभिप्राय ये आया कि जो मीमांसक जी के समय पर यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म की व्याख्या करते हुए बड़े बड़े विद्वान जो कहते थे कि संसार के जो भी श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। वो सब यज्ञ हैं, वो वेद की दृष्टि से तो ठीक है, हाँ। लेकिन इस पंक्ति की दृष्टि से शतपथ ब्राह्मणकार की दृष्टि से नहीं है, क्योंकि वो ये अर्थ किस पे करते हैं? यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, ये वचन को उद्धृत करके, शतपथ ब्राह्मण के वचन को उद्धृत करके जब ये अर्थ करते हैं, तो अब ये गलत अर्थ है। अगर हम यहाँ उद्देश्य विधेय की दृष्टि से देखें, तो यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, इसमें
क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है। दो शब्द हैं, यज्ञ और श्रेष्ठतम। इन दोनों में से जो नया कथन है वो विधि, जी। और जो पहले से था उसको उद्धृत करना उद्दिष्ट है। उसको उद्दिष्ट करके कुछ नया कहा जा रहा है। तो धर्म और श्रेष्ठतम, इन दोनों में से कौन उद्देश्य है और कौन विधेय है। श्रेष्ठतमम कर्म ये उद्देश्य है और यज्ञ विधेय है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। और है यज्ञ विधेय है और श्रेष्ठतम कर्म उद्देश्य है। और आपका क्या विचार बना। वही है तो बोल दो वही है, ठीक है, सहमत है सब। तो श्रेष्ठतम कर्म उद्देश्य कैसे कह दिया, क्यों उद्देश्य कहा। क्योंकि एक भूमिका में प्रश्न बनाओ कि श्रेष्ठतम कर्म क्या है। नहीं कहा भूमिका कहाँ पर है, वो भूमिका अब आप है कहीं वेद मंत्र में जैसे आया श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम आया। बस वेद मंत्र बोलो ना, भूमिका बनी हुई है, क्योंकि कल्पना की बात नहीं है। वेद में श्रेष्ठतम शब्द आ चुका है। अब जब यज्ञो वै श्रेष्ठतम हम कर्म कह रहे हैं तो अब ये उद्दिष्ट है, पहले से कहा गया, उसी को उद्धृत करके उसके बारे में बताया जा रहा है कि भाई ये कौन है, कौन श्रेष्ठतम कर्म है। वहां प्रश्न ये नहीं है कि यज्ञ कैसा कर्म है, ये प्रश्न नहीं है। श्रेष्ठतम कर्म कौन है, ये प्रश्न है वहां पर। और ऐसे में श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है, तो यज्ञ विधेय होगा और श्रेष्ठतम उद्देश्य होगा। आई बात समझ में। ऐसे अर्थ देखा जाएगा। तो जो बड़े बड़े विद्वान यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म का अर्थ करते हैं, वो अर्थ ठीक है या नहीं है। ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, थोड़ा खोल के बोलना पड़ेगा। वेद की दृष्टि से तो ठीक- वचन की दृष्टि से यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, वचन की दृष्टि से तो ये अर्थ गलत है, जी। लेकिन तत्वतः गलत बात नहीं कही गई है। तत्वतः तो ठीक ही बात कही गई है। वो जिस प्रकार से व्याख्या जो की जा श्रेष्ठ रही है, कर्म होते हैं वो यज्ञ है। वो यज्ञ हैं। ये कहाँ से आई बात। ये कहां से आई, शतपथ ब्राह्मणकार ने तो कहा नहीं, और किस कहीं भी नहीं है इस प्रकार की कहीं भी नहीं कहा गया। वेद में तो केवल श्रेष्ठतम कर्म का नाम किया गया। तो ये जो यज्ञ संज्ञा है, नहीं तो उन्होंने कहा यज्ञ का जो अर्थ निर्देश है उसको श्रेष्ठतम से जोड़ दिया, उसको श्रेष्ठतम से जोड़ दिया। वो ऐसे नहीं जुड़ेगा। आप दूसरी तरह से ले सकते हो, आप व्याकरण से अर्थ कर सकते हैं ना यज्ञ का, और कह सकते हैं कि ये देव पूजा, संगतिकरण और दान है, इससे बढ़कर के कोई अच्छा कर्म है नहीं, इसलिए यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। अब यूं प्रमाण देना चाहें तो दे लें, ठीक। बोलिए। ओ नमस्ते मुनि जी। यहाँ पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जैसे सर्व शब्द के लिए कहते हैं सर्वोत्तम, सर्वोत्तम आधिकारिकम, तो ये श्रेष्ठतम शब्द को भी आधिकारिक माना जाए क्या। क्योंकि एक तो वैसे ही इष्ठन प्रत्यय लगा रखा, फिर तमट लगा दिया, तो जितने भी संसार के कर्म हैं उनमें से कोई एक होना चाहिए। पर अभी जैसा हम अभिप्राय ले रहे हैं, बस महर्षि दयानंद जी ने भी इस मंत्र की लंबी व्याख्या की है और यंत्र का लाभ, विद्युत और बहुत कुछ वस्तुएं लिखी हैं। तो ये एक ही कर्म लिया जाएगा या अन्य अन्य बहुत सारे भी श्रेष्ठतम कहला सकते हैं। ये शतपथ ब्राह्मणकार के अनुसार या वेद के अनुसार, ये आपको वेद के अनुसार। वेद के अनुसार तो खुला है ना वहां पर। हाँ, वही तमट प्रत्यय की दृष्टि से कह रहा हूँ, ये भी आधिकारिक माना जाएगा सर्व शब्द देखो की वो जगह। आधिकारिक का दृष्टांत आप लेकर के आ गए कि जो जहां सर्व शब्द है वो आधिकारिक होता है। आधिकारिक का मतलब क्या हुआ, जहां जहां घटता है उतने अंश में। सर्व का मतलब वो सर्वांश में नहीं होता है, यथा प्राप्त उसी में घटेगा, ठीक है। वो एक सिद्धांत हुआ, वो किसको समझाने के लिए, सर्वत्व को समझाने के लिए। तो वहां श्रेष्ठ तमत्व के लिए आधिकारिक लाने की क्या बात है आपको वहां पर। सर्व शब्द तो है नहीं यहाँ पर। सर्व शब्द नहीं है, एक साम्य ये दिखा रहा हूं कि जो प्रसंग चल रहा है वहां पे सर्व कहा गया, तो उसी प्रसंग से संबंधित सर्व वस्तुएं आएंगी। इसी प्रकार जो श्रेष्ठ तमट आया, तो ये सब में 2 4 10 जितने भी हैं उन सब में जो अच्छा होता है उसके लिए तमट आएगा। तो वो सब वो कुछ प्रसंगानुसार होंगे या संसार के सारे कर्म आ जाएंगे उन तमट प्रत्यय लगाने से पहले। सारे कर्म नहीं आएंगे ना, श्रेष्ठ में भी तो इष्टन प्रत्यय है अपने आप में, जी ठीक है। ठीक है। तो वो भी तो पहले से ही है। तो इस वर्ग में जो सबसे अच्छा जी
इस वर्ग में जो सबसे अच्छा, इस वर्ग में जो सबसे अच्छा, तो ऐसे जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं वो भी तो बहुत सारे हो गए। जी। अब उसमें भी बस इष्ठन के आगे भी फिर तमठ। तम प्रत्यय आ गया, वो फिर से अलग से कह दिया गया ऊपर से। तो इसलिए नहीं तो यूं लगेगा ना कि भाई ये तो क्या कथन हुआ, जब श्रेष्ठ ही बोल दिया तो श्रेष्ठ तो सर्वोत्तम ही होता है। अब फिर श्रेष्ठतम और जोड़ दिया तो उसकी ऐसे संगति देखी जाती है, इसमें ये श्रेष्ठ, इसमें ये श्रेष्ठ, इसमें ये श्रेष्ठ, और उन श्रेष्ठों में भी जो श्रेष्ठ। ठीक है, तो श्रेष्ठतमाय चतुर्थी विभक्ति, श्रेष्ठतम कर्म के लिए हम ये जो सारा इशेतोर्जेत्वा वायव, तो किस लिए? श्रेष्ठतम कर्म के लिए। वो श्रेष्ठतम कर्म क्या है? अब जब इसी को, यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कह देते हैं तो फिर इसी में लगा रहता है व्यक्ति, फिर कई घंटों उसी के लिए लगेगा, ये सबसे श्रेष्ठ है और ये सबसे श्रेष्ठ है, मतलब मैंने दुनिया का सबसे अच्छा काम कर लिया, अब कुछ भी करूं। और इसलिए फिर उपनिषदकारों ने जो कहा वो इसको हे कोटि में रखा अपेक्षा से यज्ञ को, द्रव्य यज्ञ को, अपलवा हेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। तो कई जने कहते हैं कि ये मिलावट कर दी गई है, इसमें प्रक्षिप्त है यज्ञ का। यज्ञ तो सबसे श्रेष्ठ है और यज्ञ को यहां पर हे कोटि में ला दिया गया, ये मिलावट है, यज्ञ के प्रति निंदा लाने के लिए। भाई ये मिलावट की कोई बात नहीं है, ये तो एक वास्तविक कथन है, ये उस तरह से श्रेष्ठ नहीं है, प्रसंगवशात उनमें से श्रेष्ठ है, बस। ठीक है, कह सकते हैं वो, वहां पर ये अर्थ लेंगे। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो अर्थ किए गए हैं, युधिष्ठिर जी का तात्पर्य क्या होगा? और इसके साथ साथ आप महर्षि दयानंद के अर्थ भी ले लीजिए। महर्षि दयानंद ने भी जो जो अर्थ किए हैं, तो कई जने कहते हैं हमारा अर्थ ऋषि के अनुकूल है। कैसे? ब्राह्मण ग्रंथ और ऋषियों के अनुकूल है कि उन शब्दों का उन्होंने जो जो अर्थ किया उसी में से छांट के हमने लिखा है, उसमें से छांट के तो लिखा है, उसमें से वही अर्थ है, ये निर्धारण तो आपने स्वयं ने किया है। उन अनेक अर्थों में से कौन सा अर्थ ठीक है और ये अर्थ होता है या नहीं होता है। अब उसमें मिश्रण ऐसा, एक शब्द के 10 अर्थ, दूसरे शब्द के भी मान लो 5-10 अर्थ हैं, तो कितनी संभावनाएं हो गई वहां पर? 10 को 10 से कर दोगे तो 100 संभावना हो गई। अब उनमें से वास्तव में कौन सा संबंध है, और फिर तीसरा एक और लिया, उसके फिर 5 अर्थ हैं, फिर और अगली चीज आ गई, 5 अर्थ हैं तो 100 को और फिर 5 से करो तो 500 संभावनाएं हो गई। फिर एक शब्द है, उसके 2 अर्थ हैं, उसको वो उससे के साथ भी अलग अलग, तो 500 को फिर 2 से गुणा करो, फिर 1000 संभावनाएं बन गई। ये तो संभावनाएं आप कहोगे कि जी मैंने इन्हीं के अनुसार किया है, ये अपने आप में प्रमाण नहीं है। हाँ, कोई मनमाना करता है उसकी अपेक्षा ठीक है कि आपने इसमें से किया है, अपने को आपने एक खांचे में बांधा है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आपने इसमें से जो अर्थ मिला करके किया है और हर शब्द का आप अर्थ बता रहे हो, देखो ये वहां लिखा है, ये वहां लिखा है, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका तात्पर्य है कि आपने जो अर्थ किया है वो ठीक है, ये इसका प्रमाण नहीं है, बिल्कुल भी अप्रमाण हो सकता है, बिल्कुल विपरीत अर्थ भी कर सकते हैं, अनर्थ भी कर सकते हैं और विपरीत अर्थ भी आ सकता है इस शैली से। क्योंकि अगर यही शैली है तो विपरीत अर्थ भी तो कोई कर सकता है, भिन्न अर्थ भी तो कर सकता है, उसका कितने अर्थ कर दोगे। तो उस दृष्टि से वाक्यार्थ बोध में क्या प्रसंग है, क्या है, उस सब को देखते हुए ये अर्थ करना चाहिए। नहीं तो मंत्र को उठा के कुछ भी अर्थ कर दिया, या पीछे से क्या प्रसंग आ रहा है, इसीलिए तो देवता क्या है, ऋषि क्या है, उन सब से भी हमें पता लगता है प्रसंग क्या चला आ रहा है, तब जाकर के निश्चय करना होता है कि हाँ यहाँ ये अर्थ ठीक है, यही वाक्य मीमांसा है, प्रणव तो नहीं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर अभिवादन, नमस्ते जी।